हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? मैं बबीता ठाकरन म्यूज़िक की क्लास के साथ। बेटा, कल आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था तानपुरा किसे कहते हैं, इसका भारतीय संगीत में क्या योगदान है, आजकल कितने तारों का तानपुरा देखने को मिलता है और कितने तारों के तानपुरे का प्रयोग में लाना होता है। मतलब शास्त्रीय संगीत में आज की तारीख में कितने तारों का तानपुरा यूज़ किया जाता है, लेकिन मार्केट में कितने तारों का तानपुरा देखने को मिलता है। उन सब की जानकारी के बाद आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ घराना परंपरा। घराना शब्द का जो विशेष महत्व है वो संगीत जगत में बहुत ज़्यादा है। घर शब्द का अर्थ है वंश और घराने से मतलब किसी विशिष्ट गुरु परंपरा से प्राप्त हुआ ज्ञान। घराने की प्रथा संगीत के सभी प्रकारों में पाई जाती है, जैसे गायन, वादन और नृत्य। अर्थात गाने में, बजाने में और नृत्य में घराना परंपरा होता है। यह एक ऐसी गायन शैली है जिसमें कुछ प्राचीन गायक अपनी प्रतिभाओं के बेस पर प्रचलित हो गए और उन्होंने अपनी पीढ़ियों को आगे आगे बढ़ाकर इसे घराने का नाम दे दिया। उनकी इस शैली का अनुकरण अपने शिष्यगण तथा कुटुंब वाले करने लगे। कुटुंब यानी परिवार वाले। आगे वे अपने शिष्यों को सिखाते और इस प्रकार एक श्रृंखला बनती चली गई, जिसे घराने का नाम दिया गया। गायन के अनेक घराने हैं, किंतु मुख्य 5 है। नंबर 1 ग्वालियर घराना, नंबर 2 आगरा घराना, नंबर 3 किराना घराना, नंबर 4 जयपुर घराना, नंबर 5 दिल्ली घराना। आज मैं आपको करवाऊंगी ग्वालियर घराना। ग्वालियर घराना किसने उत्पन्न किया, इसका प्रमुख कौन था, मुखिया कौन था और इस घराने की विशेषता क्या थी। ग्वालियर घराने का प्रारंभ नत्थन पीर बख्श नामक प्रसिद्ध संगीतकार के द्वारा किया गया। यह वह घराना था जिसमें लखनऊ घराने से निकला हुआ यह घराना जलवायु में पोषण न मिलने के कारण, अर्थात संगीत जगत में पोषण न मिलने के कारण यह ग्वालियर में आकर स्थित हुआ। ग्वालियर दरबार में प्रसिद्ध ख्याल गायक हद्दू खां, हस्सू खां, नथू खां, इन गायकों ने इस घराने को आगे बढ़ाया। ये 3 भाई कादर बख्श के पुत्र थे, जिनकी शिष्य परंपरा कुछ इस प्रकार थी। सबसे पहले नत्थन पीर बख्श, उनसे 2 भाई निकले, कादर बख्श और पीर बख्श। अब कादर बख्श से 3 भाई और निकले, हस्सू खां, हद्दू खां, नथू खां। हस्सू खां ने अपने शिष्य तैयार किए, जिनमें मेहंदी हुसैन खां, गुले इमाम खां, बाला कृष्ण बुआ ये थे। और हद्दू खां ने अपने 2 शिष्य तैयार किए, जिसमें रहमत खां और इमदाद खां थे। इमदाद खां। नत्थू खां ने अपने एक शिष्य को तैयार किया, जिनका नाम निसार हुसैन खां था। उसके बाद निसार हुसैन खां साहब ने अपना एक शिष्य तैयार किया, जिसका नाम शंकर पंडित रामकृष्ण बुझे था। अब रामकृष्ण बुझे जी ने अपना एक शिष्य तैयार किया, जिनका नाम था राजा भैया पूंछ वाले कृष्ण शंकर पंडित। ये 2 इनके शिष्य रहे। इधर बाल कृष्ण बुआ ने अपना एक महान शिष्य तैयार किया, जिसका संगीत जगत में बहुत योगदान है और जिनका नाम रखा गया पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर। इस घराने की विशेषता यह थी कि आरंभिक स्वर आकार में खुला गाते थे, यानी उस पर कोई बंदिश नहीं होती थी
और बुलंद लगाया जाता था, यानी ऊंची आवाज़ में लगाया जाता था। इनका आरंभिक स्वर का जो आलाप किया जाता था वो एक बुलंद आवाज़ में किया जाता था। स्वरों की बढ़त लयकारिता पर विशेष ध्यान दिया जाता था। स्वरों को कैसे बढ़ाना है, उनको कितनी लय तक लेके जाना है, कितनी इगन दुगन तिगुन चुगुन कितनी लय तक उनको लेके जाना है। और स्वरों की बढ़त धीरे धीरे करने के बाद तार सप्तक के स्वरों को स्पर्श करना ग्वालियर घराने के गायकों का विशेष महत्वपूर्ण योगदान था। ग्वालियर घराने के बाद अब हम आते हैं आगरा घराने पर। आगरा घराना, इस घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब को माना जाता है और घग्गे खुदा बख्श ने ग्वालियर के नत्थनपीर बख्श से और नत्थनपीर बख्श से शिक्षा प्राप्त की थी। इस घराने के जन्मदाता तानसेन के दामाद हाजी सुजान साहब तथा घग्गे खुदा बख्श ने ग्वालियर के नत्थनपीर बख्श से संगीत शिक्षा प्राप्त की। अतः आगरा और ग्वालियर घराने का विशेष संबंध है। इस घराने के मुख्य गायक स्वर्गीय फैयाज खां, विलायत हुसैन खां थे। लताफत हुसैन, शराफत हुसैन इस घराने के वर्तमान प्रतिनिधित्व रहे हैं। यह घराना भारत के प्रसिद्ध घरानों में से एक है। यह घराना मूलतः ध्रुपद और धमार गायकी के लिए प्रसिद्ध है। इनके गायन पर भी ध्रुपद धमार की नोम तोम और लयकारिता का स्पष्ट भाव देखा जा सकता है। बेटा आज इतना ही, बाकी के घराने मैं आपको कल करवाऊंगी। तब तक के लिए घर रहे, सुरक्षित रहे और अपने इस काम को नोटबुक में उतारते रहें और इसको बार बार सुनकर याद करने की कोशिश करें। धन्यवाद।